छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्मार्ट मीटर के तहत बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ये कहना है कुछ आम जनता का, कांग्रेस पार्टी का और बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर जब से छत्तीसगढ़ में घर घर लगा है बहुत बिल आ रहा है और बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग अब उतर कर स्मार्ट मीटर बिजली ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ पावर कंपनी के प्रवक्ता हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं विकास शर्मा, जो बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है उन तमाम चीज़ों की टेक्निकल जानकारी देंगे। ये बताइए सर कि स्मार्ट मीटर के तहत क्या सच में बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि लोगों का ये मानना है पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है बिजली। देखिए, आप ही ने कहा 3 महीने से ज़्यादा बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर की बात यदि होती तो लगभग 1.5 से 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं। 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लगे हैं। शिकायतें सिर्फ इसी महीने के बिल में या 2 महीने के बिल में क्यों हैं? आप स्वयं देखिए कि हमारे यहाँ मार्च के महीने से जो है खूब गर्मी हो जाती है और इसी का परिणाम है कि हमारे एसी कूलर सारे चल रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ई व्हीकल, इंडक्शंस आदि भी चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ उपकरण बढ़े हैं, खपत बढ़ी है और इसलिए स्मार्ट मीटर को कह देना ये बहुत सरलीकरण है। सच तो है कि लोग अपने आज स्मार्ट मीटर की सहायता से अपने घरों में अपनी खपत भी देख सकते हैं और उस आधार पर यदि कहेंगे तो ज़्यादा तार्किक और प्रासंगिक होगा। लेकिन हम देख रहे हैं सर कि कुछ अभी बहुत सारे घर भी टूटे हैं, बहुत सारे खाली घर भी पड़े हैं। उनकी शिकायत है कि जब वो रहते ही नहीं उसके बाद भी बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। देखिए, ऐसी कुछ केस टू केस बातों पर इसलिए मैं एकदम से यहाँ नहीं कह सकता, क्योंकि हमें उसे देखना होगा कि सच में वो खाली पड़े हैं, कब से पड़े हैं, क्या उसका पुराना बकाया तो नहीं। ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं। क्या उसमें कोई वायरिंग संबंधी कोई फॉल्ट तो नहीं है। इसलिए 1 या 2 या किसी खास प्रकरण के बारे में तो कहना ठीक नहीं है। लेकिन 55 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ यदि इस प्रकार की कोई बात होती कि यदि मीटर के संबंधित कोई दिक्कत होती तो हम उसका सप्रमाण उसका बात बताने के लिए हमारे पूरी पावर कंपनी और उसके पूरे कार्यालय और ऑफिसर लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ 350 से अधिक स्मार्ट मीटर की जांच NABL प्रमाणित जांच केंद्र में हुई है। किसी में त्रुटि नहीं पाई गई। हमने 4,500 से अधिक जो है चेक मीटर्स लगाए। इसमें एज सच कहीं पर भी त्रुटि रीडिंग संबंधी नहीं आई है। ये साबित करता है कि स्मार्ट मीटर में दोष नहीं है। संभव है हमारी खपत बढ़े हो या कोई इंटरनल अपनी वायरिंग या आदि फॉल्ट आदि की बात हो सकती है या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। एक बात बताइए, ये प्रीपेड मीटर लगने की भी बातें सामने आ रही, तो क्या आम जनता के घर में प्रीपेड मीटर लगे? बिल्कुल नहीं, ये भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। सच तो ये सरकार ने ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया हुआ है कि प्रीपेड मीटर आम उपभोक्ताओं के यहाँ स्वैच्छिक है और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ प्रीपेड की जैसी कोई प्लानिंग नहीं है। प्रीपेड सिर्फ शासकीय भवनों और कार्यालयों के लिए किए जा रहे हैं। आम जनता के लिए, आम उपभोक्ता के लिए प्रीपेड की कोई योजना अभी नहीं है। हाँ, क्या स्टैंड बाय उपकरण जो होते हैं वो भी क्या बिजली खपत करते हैं? ऐसी स्थिति आती है? बिल्कुल, स्टैंड बाय असल में क्या है, ये तो सीधी सपाट बात है। यदि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस ओपन करके रखते हैं तो आपका मोबाइल भी जो है बैटरी ड्रेन करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके उपकरण खुले हैं, स्विच ऑन है और वो लगातार, भले आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में ज़रूर बिजली की खपत करते हैं। वो मात्रा बहुत थोड़ी होती है लेकिन वो भी खपत करते हैं। कुछ आम जनता की ये भी सवाल है कि अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ बिजली बिल बढ़े हैं और उन्हें जानना है कि बिजली बिल अचानक से कैसे बढ़े हैं, तो वो कैसे जान सकते हैं? बहुत सरल तरीका है। यही मैंने कहा, आज स्मार्ट युग है, स्मार्ट लोग हैं। तो मोर बिजली ऐप के माध्यम से जो पावर कंपनी की ऐप है उसमें स्मार्ट मीटर की रीडिंग सारी आती है और न केवल आज की, अभी की, हर आधे घंटे की खपत देखिए, कल की खपत देखिए, 1 महीने पुराने की खपत देखिए, कंपेयर कीजिए पिछले साल आपकी कितनी खपत थी। हर क्षण की खपत देख सकते हैं। और मैं इतना ही संक्षेप में कहूँगा, यदि आपको थोड़ा भी संदेह हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप अपने पूरे इक्विपमेंट्स बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए और उस टाइम फ्रेम को आप देख लीजिए उसमें कितनी खपत होती है। हम सरल ढंग से देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर में कोई रीडिंग संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। आप अपने घर में इसकी जांच कर लीजिए। तब भी यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो जांच के लिए आपके पास पूरे ऑप्शन है। इतना ही नहीं, हमारा जो है विद्युत शिकायत उपभोक्ता फोरम भी होता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो सुनवाई के कई मंच हैं और इतनी परेशान होने की बजाय सबसे पहले हम अपने घर में इस बात की जांच कर लें। आपको संतोष मिल जाएगा कि ये रीडिंग की समस्या नहीं है। कुछ बिल में यदि कोई दूसरे चार्जेस लगे हैं उसकी जाँच जरूर की जा सकती है। वो अपने कार्यालयों में जाके पूछे जा सकते हैं। मीटर की जाँच कराई जा सकती है, ये भी क्या स्थिति देखने ये व्यवस्था है? बिल्कुल है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे यहाँ एक तो अगर आपकी शिकायत है तो एक केंद्र के भी नियम में है, RDSS योजना भी रहा है कि जहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं यदि किसी की शिकायत भी है तो निःशुल्क रूप से उनके यहाँ चेक मीटर्स लगाए जा रहे हैं। हमने अब तक 4,500 से अधिक चेक मीटर्स लगाए हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे यहाँ NABL प्रमाणित जो है शासकीय भी है और गैर सरकारी भी, प्राइवेट भी जो है NABL प्रमाणित प्रयोगशाला है जहाँ पर मीटर की जाँच होती है। 375 रुपये और 450 रुपये सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के लिए चार्ज निर्धारित है और चेक मीटर्स फ्री में लगाए जा सकते हैं। तो चेक कराने की पूरी
छूट है, पूरे आपके लिए ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब से 2-3 महीने से बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो सोशल मीडिया में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। इन शिकायतों को दूर कैसे कैसे बिजली बिल विभाग करेगी? भाई देखिए, मेरा कहना है शिकायतें जेन्युइन हो सकती है, कुछ मिसलीडिंग भी हो सकती है, कई बार तथ्यों को हम ट्विस्ट करके भी देख लेते हैं। ऐसे मैंने भी कई सारे सोशल मीडिया में, जैसे मैंने आपको बताया चार्जेस को लेकर के 375 रुपये लगता है, उसमें कहा जा रहा था कि 1100 रुपये लगता है, 1000 रुपये लगता है। तो इस प्रकार से मिसलीड किए जाते हैं ऐसे बहुत सी सारी चीज़ों में। जैसे मैंने आपको बताना चाहूँगा, सैंक्शन लोड लोगों का बढ़ा हुआ है। पहले क्या होता है, कोई भी मीटर जब लगाता है तो अपनी खपत के हिसाब से सैंक्शन लोड बताना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ कि पहले हमने जब लगाया 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, उस समय हमारी खपत कम थी, लेकिन अब हमारी खपत बढ़ती जा रही है, हमारी लोड बढ़ता जा रहा है। तो आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम एक चार्ज लगाते हैं जिसे हम लोड एनहेंसमेंट चार्ज कहते हैं। चूँकि पिछले 3 महीने में लगातार ये चार्ज बढ़े थे, इसलिए नियामक आयोग के निर्देश अनुसार हमने उसको बढ़ाया है और वो फीस हम उनसे चार्ज लेते हैं। वो कोई पेनाल्टी नहीं है, वो उसके स्वाभाविक चार्ज हैं। संभव है बहुत सारे लोगों को लोड एनहेंसमेंट चार्ज लगा है। ये ऐसे कुछ चार्जेस हैं जो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं या हम उनको उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जिनका समाधान किया जा सकता है। हाँ, एक आखिरी सवाल है मेरा। बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ है बिजली को लेकर, कभी कभी गोल हो जाती है बिजली समय पर, और जो मोर बिजली ऐप है उसमें भी कभी कभी शिकायतें होती हैं, लेकिन वो शिकायतें नहीं सुन पाते। तो छत्तीसगढ़ की आम जनता को कोई आप ऐसा मैसेज देंगे, कोई अधिकृत मैसेज कि सभी तरीके की व्यवस्था सही है, कोई बिजली बिल ज़्यादा नहीं आ रहा है? जैसे कि आपने बताया कि लोगों को लगता है बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपने कहा कि कोई ऐसी खामी नहीं है, 2-3 महीने से आ रहा है, तो कोई त्रुटि होगी या कोई अव्यवस्था होगी जिससे देखा जा रहा है कोई बिजली बिल ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ऐसे कोई मैसेज आप देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को? देखिए, त्रुटि की बात नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। खपत सही है कि गलत है, ये चेक किया जा सकता है। इसके लिए किसी अधिकारी को आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ चार्जेस को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई इसमें ये चार्ज क्या है, वो चार्ज क्या है, हो सकता है कि उसमें वो बहुत क्लियर ना हो, उसको पूछा जा सकता है। जहाँ तक आपने फिर कहा कि मोर बिजली ऐप एक ऐसा उपकरण, हमारे पास ऐप है मोबाइल पर, और देखिए मैं ये भी बताऊँगा 37 लाख से अधिक लोगों ने हमारे यहाँ तक जो है डाउनलोड किया हुआ है। यानी हम इतने परिवारों तक पहुँच जाते हैं, तो वो भी उस चीज़ को मतलब जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई हो सकता है सबके पास ये सहूलियत ना हो, सब लोग ये ना जानते हो, इसीलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप मोर बिजली ऐप के ज़रिए देख सकते हैं, चाहें तो आप कार्यालय जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं। देखिए, हमारे यहाँ 665 से अधिक जो है हमारे डीसीज़ हैं, हमारे जोनल कार्यालय हैं, हमारे डिविजनल कार्यालय हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम सुविधा के साथ ज़्यादा सुविधा मिल सके, ये कोशिश है। लेकिन हाँ, चूँकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, कभी कभार उसमें कभी कोई फॉल्ट आ सकता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक उपभोक्ता की तरह हमको भी उसको हेल्प करना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए। अदरवाइज़ इस सिस्टम को लेकर के इतने लोगों ने, इतने हज़ार लोगों ने इसकी प्रशंसा की, हमारे मोर बिजली ऐप की या दूसरे सिस्टम की। तो कमियाँ जिसे हम कह रहे हैं, असल में सुधार की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। उसमें कहीं छोटी मोटी कमियाँ हैं तो एक अच्छे सहयोगी उपभोक्ता के नाते हमें उससे सहयोग करें, और यदि कहीं कमी है तो उसका भी फीडबैक हमें सुधार करने में मदद करता है। ठीक, तो ये देखिए पावर कंपनी के प्रवक्ता हैं विकास शर्मा। सभी सवालों के जवाब, जो आम जनता के सवाल सोशल मीडिया में चल रहे हैं या जो कार्यालय में सवाल पहुंच रहे हैं, उन तमाम सवालों को हमने एकत्रित किया था। आज विकास शर्मा से बातचीत की है, सभी का इन्होंने निराकरण करने की बात कही है। इसके साथ ये भी कहा है कि अगर किसी की शिकायत है तो वो मोर बिजली ऐप में भी कर सकता है, कार्यालय भी जा सकते हैं। लेकिन इनका यह भी कहना है कि बिजली बिल फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन आम जनता का ये कहना है कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या सच में बिजली बिल ज़्यादा आता है या आने वाले महीने में बिजली बिल कम होता है या ज़्यादा होता है, ये फ़िलहाल देखने वाली बात होगी। आइए, क्या आपके यहाँ भी बिजली बिल ज़्यादा आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लल्लू राम की इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उन लोगों को शेयर करें जो बिजली बिल ज़्यादा आने से प्रभावित हैं।